टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये सेम टॉपिक हमने एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी किया था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर भी किया था, और उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि हर टॉपिक में आएगा, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। तो इसमें हम देखो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए हमें या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये हमारी सारी चीजें डेबिट साइड पे आ गई थी, और इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ये हमारी लायबिलिटी साइड पर आ गई थी। इसके बाद हमने फिर देखा था कि दोनों का टोटल, और अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा था तो ये गेन हो गया था, और गेन हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, बट इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो लॉस आ जाएगा। अगेन दिस ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। Either of the two things will be present in revaluation account. इसके भी यहाँ पर हम जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम अकाउंट बना देंगे। कई बार लिखा होता है कैलकुलेट द नेट इफेक्ट और पास सिंगल जर्नल एंट्री, तो उस केस में हम इसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, वो भी हमने किया था। उसमें हमने क्या किया था, स्टेटमेंट बनाई थी, स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग नेट इफेक्ट। उसके अंदर हमने लिखा था इंक्रीज इन एसेट्स प्लस डिक्रीज इन लायबिलिटीज प्लस अनरिकॉर्डेड एसेट्स माइनस, मतलब हमने क्रेडिट साइड पहले लिख के उसमें से डेबिट साइड को डिडक्ट कर दिया था, और उसका नेट इफेक्ट देखा था। अगर पॉजिटिव आंसर था तो गेनर टू सैक्रिफाइजर, और अगर नेगेटिव आंसर आया था सैक्रिफाइजर टू गेनर। राइट, अब हम इसके बिहाफ पर बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 6.66, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स गिवन है, पार्टनर ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, बी रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉलोइंग assets and liabilities are appear in the balance sheet, it is given in the question. Then after that we are required to prepare revaluation account and pass journal entries. तो हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और जर्नल एंट्रीज को पास कर रहे हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या हमें गिवन है। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एट द टाइम ऑफ बीज रिटायरमेंट। तो बिल्डिंग की हम वैल्यू देखेंगे, हमें गिवन है 1 लाख, उसमें एप्रिशिएट हो गया 20%। इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड आ गया बाय बिल्डिंग, 20% ऑफ रुपीज 1,20,000। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 40,000 और डिक्रीज हुआ है 10% टू प्लांट एंड मशीनरी। वैल्यू इज गिवन टू यू 40,000 और 10% यानी कि 4,000 का डिक्रीज आ गया। थर्ड इज अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन बैड डेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स हमें गिवन है, अमाउंट ऑफ डेटर्स इज 20,000 और उसका 5% 1,000 हो गया। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड एट 18,000। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक हम देखेंगे 20,000 का था और अब वो 18,000 का हो गया है, यानी कि डिक्रीज हो गया 2,000 से। तो यहाँ लिख दिया टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसी के साथ एडजस्टमेंट एक और गिवन है, फिनिश गुड्स एट ₹35,000, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स आर गिवन 30,000 और अब वो 35,000 की हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो बाय स्टॉक फिनिश्ड गुड्स 5,000। नेक्स्ट इज एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹2,000 एज स्क्रैप। कंप्यूटर था हमारे पास पहले, उसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था, कहीं पर भी शो नहीं किया था
और अब हम उसको 2000 में बेच रहे हैं, तो इंक्रीज इन एसेट्स हो गया बाय कैश, और ब्रैकेट में आप कंप्यूटर वर्ड भी लिख सकते हैं 2000। नेक्स्ट इज फर्म हैज टू पे 5000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, लायबिलिटी हो गई, इंजर्ड एम्प्लॉय को पे करना है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट साइड टू एम्प्लॉयज लायबिलिटीज या क्लेम फॉर एम्प्लॉय, अमाउंट इज 5000 और हमें कुछ भी गिवन नहीं है। टोटल देखते हैं हम इसका, क्रेडिट साइड ज्यादा है मेरी 27,000 टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द अमाउंट, 27 माइनस ऑल दिस 5 7 12 15,000 टोटल है। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2 to 1। 15,000 into 2/5, 6,000 6,000 3,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू पास जर्नल एंट्री। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी जर्नल एंट्री पास करनी होगी हम दोबारा से कैलकुलेशन पर फोकस नहीं करेंगे, यहीं से सारे टर्म्स उठा लेंगे। अब देखो मैं जर्नल एंट्रीज पास कर रही हूँ। फर्स्ट एंट्री फॉर्मेट आपको पता ही है ना, एक बार ड्रॉ कर लेते चलो हम। डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, LF particulars। फर्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। अब डिक्रीज इन एसेट्स मेरा क्या क्या है यहां से हम देखते जाएंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बस। अब अमाउंट देखो, प्लांट एंड मशीनरी 4,000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000, 6,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिक्रीज इन एसेट्स। सेकंड एंट्री इसी की हम करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बिल्डिंग मेरे पास है 20,000 की, स्टॉक 5,000 और 7,000 मेरा रिवैल्यूएशन में आ गया। बीइंग एसेट्स इंक्रीज, हमने एसेट्स डिक्रीज और एसेट्स इंक्रीज की दोनों की एंट्री कर ली है। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे पहुंचे लायबिलिटी साइड के लिए। तो लायबिलिटी में देखो इंक्रीज था तो मेरा क्रेडिट साइड पे आया था। अब मैं थर्ड एंट्री कर रही हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू क्लेम फॉर एम्प्लॉयज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000, क्लेम 5,000, 6,000 बीइंग लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। अब देखो हमने कौन कौन सी कर ली है, ये कर दी, ये कर दी, ये भी हो गई है सारी। कैश एंट्री और करेंगे हम इसकी, फोर्थ एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। इसको हम यहाँ एसेट्स में भी लिख सकते थे, बीइंग कैश जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ कंप्यूटर। अब इसके बाद नेट इफेक्ट की एंट्री करेंगे, गेन है तो फिफ्थ एंट्री हमारी हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल और करंट अकाउंट, टू बीस कैपिटल और करंट अकाउंट, टू सीज कैपिटल और करंट अकाउंट। 15,000, 6,000, 6,000, 3,000 being profit distributed among partners in their old profit sharing ratio। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे।